Hey everyone, welcome back to the channel and let's start the episode. Chapter 32, The Airport Show. क्या हुआ तुम्हें? क्या सोच रही हो? शिवानी ने अपनी ट्रॉली बैग की जेब खींचते हुए क्यारा से पूछा, जो खिड़की की तरफ देखती कहीं खोई हुई सी लग रही थी। क्यारा चौंकी, जैसे किसी गहरे ख्याल से लौट आई हो। वो धीरे धीरे मुड़ी और अपने कपड़े ट्रॉली में रखते हुए बुदबुदाई, बस यही सोच रही थी कि कहीं हितेश ने तुम्हारे लिए एयरपोर्ट पर कोई चाल तो नहीं बिछाई। शिवानी की होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई, लेकिन उसकी आंखों में एक पल के लिए जो साया उभरा वो सिर्फ बहुत ध्यान देने पर ही नजर आता। तुम ज्यादा ही सोच रही हो, उसने शांत स्वर में कहा, मानो खुद को और क्यारा दोनों को एक साथ दिलासा दे रही हो। नहीं शिवानी, अब की बार क्यारा की आवाज में दृढ़ता थी। ये मेरी सालों की एक्सपीरियंस बोल रही है। भले ही अभी तक सोशल मीडिया पर तुम्हारे कमबैक को लेकर कोई नेगेटिव कमेंट्स नहीं आए हो, पर इसका ये मतलब नहीं है कि तूफान आने वाला नहीं है। तूफान अक्सर शांति के बाद ही आता है। शिवानी ने गहरी सांस ली। वो जानती थी कियारा का डर बेवजह नहीं था, लेकिन वो ये भी जानती थी कि अगर वो डर को हवा देगी तो कियारा पूरी तरह उसी में डूब जाएगी। वो धीरे धीरे उसके पास आई, उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, देखो कियारा, हमें मालूम है हितेश पीछे हटने वाला नहीं, लेकिन अगर हम अभी से डरने लगे तो फिर जीत किस बात की? चिंता करने से कुछ नहीं बदलेगा। जो होगा उसका सामना हम मिलकर करेंगे। फिलहाल पैकिंग पूरी कर लो, बाकी एयरपोर्ट पर देखेंगे। कियारा ने कुछ नहीं कहा, पर उसकी आंखों में वो बेचैनी साफ दिख रही थी जिसे वो छिपा रही थी। उसे यकीन था कहीं ना कहीं किसी कोने में हितेश फिर से वार करने वाला है, पर इस बार शायद पहले से भी ज्यादा खतरनाक तरीके से। लेकिन उसने खुद को संभाला। शिवानी का मूड हल्का रखने के लिए उसने मुस्कुराकर कहा, चलो बताओ, तुम्हारी लिपस्टिक कहाँ रखूं? या फिर से वो पिंक वाला शेड भूल गई? शिवानी हंस दी। कमरे में कुछ पल के लिए फिर से हल्की फुल्की हवा बहने लगी। वही दूसरी ओर शहर की हलचल से दूर एक आलीशान पेंट हाउस के अंदर गहरा सन्नाटा पसरा था। बाहर भले ही दिन का रोशनी था, लेकिन अंदर की ठंडी हवा और नीली एलईडी लाइट कमरे को रहस्यमय बना रही थी। एसी की धीमी आवाज और रेशमी पर्दों की हल्की फरफराहट के बीच एक बड़े बिस्तर पर कंबल के नीचे दो जिस्मों की गर्मी सिमटी हुई थी। तभी ट्रिंग ट्रिंग फोन की कर्कश घंटी ने उस सन्नाटे को चीर डाला। कंबल के भीतर से एक लड़की की आंखें खुली। नींद से भरी पलकों के नीचे उसकी नजरें मोबाइल पर पड़ी। वो धीरे से करवट लेकर उठी और अपनी सटीन नाइटी के फिसलते स्ट्रैप को कंधे पर चढ़ाते हुए बिस्तर पर टिक गई। सामने टेबल से फोन उठाते हुए उसने कॉल रिसीव किया। आवाज में थी एक ठंडी बेशर्मी और आत्मविश्वास। बोलो, क्या खबर है? उसने बात करते हुए बगल में सोए उस अधेड़ उम्र के पुरुष के बालों में उंगलियां फिराने शुरू कर दी। एक नर्म लेकिन खेली हुई चाल। फोन के दूसरी ओर एक आवाज आई, मैडम, जैसा आपने कहा था वैसा ही हुआ। मुंबई एयरपोर्ट पर आपके कहे मुताबिक कुछ स्टॉकर्स लगा दिए गए हैं। वो मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में जहर था और आंखों में एक पागल संतोष। गुड सिद्धार्थ, उसने धीरे से कहा, जैसे किसी पुरानी दुश्मन की कब्र खोद दी हो। अब देखो कैसे शिवानी का ये कमबैक बनता है एक मजाक। और इसके साथ ही कॉल कट हो जाता है। दरअसल ये लड़की कोई और नहीं बल्कि आईना थी, और उसके साथ सोया हुआ व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि निर्मल गुलाटी थे। फोन काटते ही कमरे में वही सन्नाटा छा गया। अचानक उस सन्नाटे को चीरते हुए एक भारी गूंजती आवाज आईना के कानों में पड़ी। आखिर तुम करने क्या वाली हो आईना? उसने जरा भी चौंकने की जरूरत नहीं समझी। आहिस्ता से उसने फोन टेबल पर रखा और उसी ठंडे अंदाज में जवाब की जगह एक सवाल दाग दिया, तुम कब जागे? निर्मल गुलाटी ने एक फीकी से हंसी के साथ कहा, अभी। तुम्हारी आवाज से नींद टूट गई मेरी। लेकिन ये मुस्कुराहट उसके सवाल को मारने नहीं आई। वो दोबारा गंभीर हो गया और फिर वही सवाल दोहराया, आईना बताओ भी, तुम करने के वाली हो? आईना अब तक बिस्तर से उठ चुकी थी। धीरे धीरे वो खिड़की की ओर चली, जहाँ पर्दों की हल्की सरसराहट के बीच बाहर की रोशनी कमरे में आ रही। उसने अपनी पीठ निर्मल की ओर की और उसी कुटिल मुस्कान के साथ कहा, जब वक्त आएगा तब तुम्हें अपने आप सब पता चल जाएगा। और जैसे ही वो ये बोली, उसकी आंखों में चमक गई एक अजीब सी गहराई, जैसे वो आंखें कोई कहानी बयां कर रही हो, लेकिन वो कहानी अब तक किसी को सुनाई नहीं गई। दोपहर के 3 बज चुके थे। तेज धूप
खिड़कियों से छनकर कार के अंदर एक सुनहरी चुप्पी भर रही थी। मुंबई एयरपोर्ट की ओर जाती सड़कें भी जैसे किसी अनकहे तूफान से पहले का सन्नाटा ओढ़े थी। ड्राइविंग सीट पर एक शांत सा ड्राइवर था। उसकी आंखें सड़क पर थी, लेकिन उसकी पेशानी पर पसीने की एक पतली रेखा खिंचाई थी, मानो हवा में कुछ ऐसा था जो सामान्य नहीं। पैसेंजर सीट पर कियारा और शिवानी बैठे थे। शिवानी का सिर थकान से झुककर कियारा के कंधे पर आ टिका। कियारा की आंखें उसके टेबलेट की स्क्रीन पर जमी थी, जहाँ कोई रिपोर्ट, कोई न्यूज, कोई लाइव गेम फीड शायद उसके धड़कनों से तेज भाग रही थी। तभी एक गहरी सांस निकली उसके होठों से, इतनी धीमी कि पास बैठे शिवानी ने भी उसे पूरी तरह नहीं सुना, लेकिन महसूस जरूर किया। शिवानी ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी उंगलियों से हल्के हल्के कियारा की जांघों पर गोल गोल घूमती एक लय शुरू कर दी, जैसे किसी माँ ने डरे हुए बच्चे को थपकी दी हो। मुंबई एयरपोर्ट का एंट्री गेट जैसे ही नजरों में आया, ड्राइवर ने गाड़ी की रफ्तार धीमी कर दी। शिवानी ने एक हल्की सांस ली, जैसे वो खुद को अंदर से तैयार कर रही हो बाहर की दुनिया से फिर से सामना करने के लिए। गाड़ी रुकते ही एयरपोर्ट की स्वचालित स्लाइडिंग डोर जैसे किसी बड़े पर्दे की तरह खुली और उसी पल एक तूफान ने शिवानी को घेर लिया। शिवानी, ओ माय गॉड शिवानी! फिर चारों ओर से उमड़ पड़ी। कैमरे, मोबाइल फ्लैश, बैनर, पोस्टर और हाथों में गिफ्ट्स। किसी ने गुलाबों का गुलदस्ता उसकी ओर बढ़ाया, किसी ने उसके पिछली फिल्म की डीवीडी साइन करवाने के लिए। कुछ बच्चियां तो उसकी आंखों में देखकर रोने लगी, जैसे उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा कि उनकी सुपरस्टार उनके सामने है। लेकिन शिवानी, वो आज अलग थी। उसने मुस्कुराकर एक एक गिफ्ट लिया, हर किसी को देखा जैसे उनकी हर भावना को महसूस कर रही हो। उसकी आंखों में एक कृतज्ञता थी, पर कहीं गहराई में एक डर भी, जो बस झलक कर छिप जाती। कियारा थोड़ा पीछे खड़ी थी, पर उसकी नजरें तेज थी। वो जानती थी फिर जितनी प्यार देती है उतनी ही जल्दी पलट भी सकती है। दीदी, एक फोटो प्लीज, आपके बिना बॉलीवुड अधूरा है। हमेशा आपके साथ है शिवानी मैम। हर आवाज जैसे शिवानी के रूह को सहला रही थी। उसके चेहरे पर एक सदी हुई लेकिन सच्ची मुस्कान, एक ऐसी मुस्कान जो न केवल उसके फैंस के प्यार को स्वीकार कर रही थी, बल्कि उसकी खुद की हिम्मत का भी प्रतीक। अक्षय के साथ हुए स्कैंडल के बाद ये पहला मौका था जब वो पूरी दुनिया के सामने कैमरे की रोशनी में बेझिझक खड़ी हुई। हर फैन की आंखों में उसका वही पुराना नूर लौट आया था, और वो भी एक एक गिफ्ट, एक एक शब्द को उसी विनम्रता के साथ स्वीकार कर रही थी, जैसे ये पल उसके लिए एक नई शुरुआत। लेकिन तब भीड़ के बीच से एक कर्कश आवाज हवा चीरती हुई गूंज उठी। झूठी है ये शिवानी, उसने हमारे सुपरस्टार अक्षय को धोखा दिया है। लोगों के कदम ठिठक गए, कैमरे उसी दिशा में घूम गए जहाँ से वो आवाज आई थी। भीड़ में से एक दुबला पतला लगभग 20-22 साल का लड़का गुस्से में कांपता हुआ शिवानी की ओर उंगली उठाकर चिल्ला रहा था, और जैसे उसके शब्दों ने आग में घी डाला हो। कुछ और लड़के भी उसके पीछे हो लिए। तुम एक्ट्रेस कहलाने के लायक नहीं हो, धोखेबाज, तुझे तो किसी गटर में गिरकर मर जाना चाहिए। उनकी आवाजें अब सिर्फ आरोप नहीं थी, वो जहर बनकर हवा में घूल रही थी। मीडिया कैमरे अब शिवानी के चेहरे को कैद कर रहे थे, जो क्षण भर को जमी हुई थी। भीड़ दो भागों में बट चुकी। एक तरफ वे जो उन लड़कों की बातों को सुनकर कानाफूसी करने लगे, क्या ये सच कह रहे हैं? हाँ, मैंने भी किसी न्यूज पोर्टल पर पढ़ा था। दूसरी ओर कुछ वफादार फैंस जो बिना डगमगाए उसके सामने ढाल बनकर खड़े हो गए। शिवानी झूठी नहीं हो सकती, अक्षय तो खुद एक ड्रामा किंग है। लेकिन अब माहौल सिर्फ तमतमा नहीं रहा था, वो फटने के कगार पर था। गुस्से में भर के लड़कों का समूह भीड़ को धकेलते हुए आगे बढ़ रहा था, और ऐसा लग रहा था मानो ये हमला बस कुछ ही सेकंड दूर है। लेकिन हवा अब बदल चुकी थी। एयरपोर्ट के बाहर एक पल पहले जो माहौल सामान्य और शांत था, वो अब ज्वालामुखी बनने लगा था। 3 गुटों में बटी भीड़ अब उबाल खा रही थी। पहला गुट वो उग्र लड़कों का जो अब लोगों को धक्का देते हुए शिवानी की ओर बढ़ रहे थे। किसी के हाथ में पत्थर था, किसी की आंखों में बदला। वे नारे नहीं, हिंसा की भाषा बोल रहे थे। भागो नहीं शिवानी, सच का सामना करो। दूसरा गुट उन लोगों का जो बिना सच्चाई जाने उन लड़कों की बातों में आकर खुद भी आग में घी डाल रहे थे। ये सब पब्लिसिटी स्टंट है, हमने न्यूज में देखा है। अक्षय सही था। फिर थे तीसरे गुटों के लोग, वो फैंस
जो अब भी आंखों में भरोसा लिए शिवानी के आगे खड़े। शिवानी को यूं मत जजो, इतने सालों से उसे फॉलो कर रहे हैं, वो कभी ऐसा नहीं कर सकती। चीखों की और नारों के बीच मोबाइल कैमरे हर कोण से रिकॉर्ड कर रहे थे। पत्रकार दौड़ते हुए पहुंचे और माइक्स हवा में लहराने लगे। लेकिन इससे पहले कि शिवानी पर हमला हो पाता, अचानक कई बॉडीगार्ड्स वहां पहुंच गए और तेजी से उसे ढकते हुए भीड़ से बाहर निकाल ले गए। फिर से बाहर आने के बाद शिवानी सीधे प्लेन में नहीं गई, बल्कि उसने कियारा को कहकर उन फैंस की मदद करवाई जो उसके सपोर्ट में खड़े थे। और इस हाथापाई में जो घायल हो गए थे उन्हें इमीडिएटली हॉस्पिटल पहुंचाया गया। उधर कुछ ही देर में एयरपोर्ट कमेटी ने पुलिस को बुला लिया और जिन्होंने इस झड़प की शुरुआत की थी उन्हें पहचान कर गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन शिवानी को ये अंदाजा तक नहीं था कि एयरपोर्ट की ये झड़प एक सुनामी बनकर सोशल मीडिया पर फट चुकी है। कुछ ही मिनटों में वीडियो क्लिप्स, एडिटेड इमेजेस और झूठे नैरेटिव्स इंटरनेट पर आग की तरह फैल गए। हेटर्स ने मौका नहीं छोड़ा। उन्होंने शिवानी को ट्रेंडिंग टारगेट बना डाला। शिवानी चीटर, बॉयकॉट शिवानी जैसे हैशटैग्स वायरल हो चुके। हर प्लेटफॉर्म पर उसे घसीटा जा रहा था। उसके करियर, उसकी छवि, उसके हर मुस्कुराहट को जहर की तरह परोसा जा रहा था। लाखों की भीड़ में एक अकेली शिवानी एक पल में मानो पूरी दुनिया के कटघरे में खड़ी कर दी गई हो, बिना सुनवाई के। बस एक भीड़ का फैसला, और वो फैसला गुनहगार। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, शिवानी इस घेराबंदी से कैसे निकले? क्या कियारा उसकी ताकत बनकर इस जाल से उसे बाहर खींच पाएगी? और सबसे अहम बात, क्या कभी उन्हें पता चलेगा कि इस साजिश के पीछे का असली मास्टरमाइंड कौन है? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। चलो देखते हैं कौन सही साबित होता है। और हाँ, अगर आप हमारे साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करके सपोर्ट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ खुलेंगे नए राज और आएगी नई थ्रिल।